इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े और कंट्रोवर्शियल मुद्दों की। 2002 के गुजरात राइट्स और वोट चोरी एलिगेशन जो मोदी और अमित शाह के नाम से जुड़े हैं। ये कोई पर्सनल रेंट नहीं, बल्कि वही फैक्ट्स है जो मीडिया इन्वेस्टिगेशन और अपोजिशन लीडर ने खुद रिपोर्ट किए हैं। 2002 में गुजरात में कम्युनल वायलेंस हुई, जिसको गुजरात राइट्स कहते हैं। गोधरा के ट्रेन में बर्निंग इंसिडेंट के बाद स्टेट में दंगे हुए, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी पर अटैक और लॉस ऑफ लाइफ हुआ। ये एक रियलिटी है जो रिकॉर्ड इंक्वायरी और मीडिया रिपोर्ट्स ने डॉक्यूमेंट किए हैं। You're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'm out of the list. मोदी कृष्ण अमित शाह, तो आप लोग क्या मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। अगर एक ट्रेन का फायर इंसिडेंट इतना बड़ा इशू बन गया कि पूरे स्टेट के इमोशन उलट पलट हो गए, तो समझ लो पॉलिटिक्स भी मूड अच्छा नहीं था। इस राइट में नरेंद्र मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर था। उनका नाम इस वायलेंस से जोड़ने वाले एलिगेशन कोर्ट तक गए, इंक्लूडिंग अपील बाय ज़किया जाफरी क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स। कोर्ट ने क्लियर किया कि लीगल एविडेंस काफ़ी नहीं था, लेकिन मैनी क्राइटिक्स और एक्टिविटीज़ अभी भी इस टॉपिक पर डिबेट करते हैं। फॉर्मर पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्लिया फाइल की थी, जिसमें उन्होंने बोला कि अमित शाह का रोल राइट्स के दौरान था और मोदी इन्वॉल्वमेंट भी कुछ नहीं एस्पेक्ट से जुड़े थे। ये एलिगेशन कोर्ट ने डायरेक्टली प्रूव नहीं की, पर पब्लिक रिकॉर्ड का एक पार्ट। एक और इनकाउंटर इवेंट था इसरत जहां इनकाउंटर किलिंग, जिसमें 2004 में पुलिस ने 4 लोगों को गोली मार दी। मीडिया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने कहा ये फेक इनकाउंटर था। स्टेट पुलिस ने कहा ये लोग लश्कर तैयबा के मेंबर थे, पर फैमिली और एक्टिविटीज़ ने इस पर क्वेश्चन उठाया। अब एक और आजकल बहुत बड़ा टॉपिक है वोट चोरी। ये इलेक्शन फ्रॉड एलिगेशन अपोजिशन लीडर इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, और कुछ केसेस में वोटर रोल को एक्यूज़ किया गया। और राहुल गांधी का एलिगेशन है कि वोट चोरी में मोदी और शाह इन्वॉल्व है। ये एलिगेशन अपोजिशन की तरफ से आए और इलेक्शन कमीशन ने इनको डिनाई किया। अभी तक कोर्ट ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ने इन क्लेम्स को लीगली प्रूव नहीं किया है। गुजरात में स्पेशली समर रिवीजन SIR प्रोसेस चल रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट का अपडेट हो रहा है, और इस प्रोसेस में मोदी और अमित शाह भी वोटर रोल वेरिफिकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जैसे सब सिटीजन्स को करना है। चाहे एलिगेशन हो या फॉर्म्स, सबको अपनी लाइन में खड़े होना पड़ती है, वोटर लिस्ट के सामने भी। क्राइटिक्स कहते हैं कि इलेक्शन और गवर्नेंस मॉडल में ट्रांसपेरेंसी इशू है, बट लीगली प्रूवन इलेक्शन फ्रॉड केस अभी तक नेशनल लेवल पर नहीं हुआ, जो टॉप लीडर्स को डायरेक्टली कोर्ट में अकाउंटेबल बनाया है। पब्लिक डिस्कोर्स में डिबेट होता है, पर जब तक एविडेंस कोर्ट लेवल के सामने नहीं होता, पॉलिटिकल एलिगेशंस ही डिबेट की फॉर्म में रहते हैं। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स और एलिगेशंस पब्लिक डोमेन के हिस्से हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल लीगल छानबीन से गुजरी है, कुछ डिबेट्स मीडिया और पॉलिटिशियंस ने राइज की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंक्लूजन डिसाइड हो गए हैं, बल्कि ये एक अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोवर्शियल है जो हम सबको मैटर करते हैं। पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हेडलाइन के ब्रेड और बटर है, पर हमको ट्रूथ वर्सेस क्लेम को खुद समझना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी रिसर्च या ट्रस्टेड सोर्स से भी लिंक शेयर करें, जिससे हम सच को और अच्छे से समझ सकें।